कि इस्लाम सुंदर मजहब है। मैं साबित करूंगा कि इस्लाम कैसे सुंदर मजहब है, लेकिन गौर से सुनना होगा। जरा ये बताइए, कोई इधर उधर भागेंगे तो नहीं आखिर तक? जरा हाथों को उठाकर बताएं सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले सीने में जितनी ताकत है। अरे यार, कम से कम घर जाकर कहना, और अगर मौत हो जाए तो कहना हुजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, जिनके जेब में पैसे थे वो पैसे दे रहे थे, मेरे पास पैसे तो नहीं थे, मेरे गले में आवाज थी, उसी आवाज को आप पर हुजूर कुर्बान करके आया था। जरा हाथों को लहरा कर बोले मोहब्बत के साथ, सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब है, और ऊंची आवाज में वो मजहब इस्लाम है। जरा सुनिएगा, एक मंत्र पढ़ देता हूँ। किताब का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। ये हिंदू लोगों के यहाँ की, बिरादरे वतन के यहाँ की सबसे मोतबर किताब मानी जाती है। और एक बात सुन लीजिए, जितने मंत्र मैं पढ़ूंगा उसका जिम्मेदार मैं हूँगा। अगर किसी को ये लग रहा है कि मौलाना के पीछे तो कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये मौलाना ऐसा कैसे बोल सकता है, तो मैं पूछना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा बाबांगे दोहल। अरे जो लोग हमारे बैकग्राउंड को जानना चाहते हैं, हमारे पास दुनियावी कोई ताकत तो नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। जो हौसे आजम का दीवाना होगा वो यकीनन हक बात को डंके की चोट पर कहेगा। देखिए, किताब का नाम है श्रीमद् भगवद गीता, पेज नंबर 154 है। इसमें लिखा है, वायुर्देयर्मुगुड़ी वरुणा शशंक प्रजापतिष्ठं पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुसाहस्कृता पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिज्या स्त्रीषु पुष्टाशु वाडिष्णे छायते वर्णशंकर। और आगे चलिए, यो माम झमनातिम चवेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्थेषु सर्वपापै प्रमुच्यति गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितम गौदानं स्वाहा। कल की अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम उर्वशिकारतम फलवन स्वान्नम लम्लखीयं पुष्पवनं तपस्यं धीरं महावीर गुरों प्राणम प्रादीपम सोमतु विष्णुवेशं स्वरूपम अस्वमा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरीह नीलगंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाफुकुरीता लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और अपने तो अपने, दूसरे भी वो जिनके चेहरे पे तो दिखावे की दाढ़ी हो, हाथों में एक हाथ में त्रिशूल हो, एक हाथ में लोटा हो, माथे पे चंदन का टीका हो, वो भी जब हुजूर की तारीफ करता है तो वो भी कहता है, लोगों हुजूर की तारीफ, हुजूर की प्रशंसा सुनना चाहते हो तो सुनो सुनो। हुजूर के मकाम का आलम ये गए, मदीने वाले मुस्तफा की शान का आलम ये गए कि शरणय गुरु निमगा सुख सागर अत्याचार मगा शुभ सागर। और चरण गए गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर। गुरु हर कृपा चार मगा शुभ पावे। और जय गुरु नाम तैयार रहना, जय गुरु नाम नम कर जय बिना मुहम्मद पार न हो। एक आदमी मजमे से खड़े होकर नारा लगाओ, पूरा मजमा में से जवाब दीजिए। अरे बोलो ना, उठाकर सुभान अल्लाह कहा है। उन्हें दुनिया में कुछ दिखाना ना दिखाना, हुजूर का गुंबदे खदरा जरूर दिखा देना। अब मैं इससे बड़ी दुआ रात भर में नहीं दे सकता हूँ, इससे बड़ी दुआ नहीं है मेरे पास। मौलाना महमूद साहब किबला ये तशरीफ फरमा है, जरा बोलिए पूरा मजमा। एक और चांस देता हूँ, एक और चांस दे दूं, बोलिए ना भाई तू।
जो लोग उठा लिए ना वो लोग सोच रहे हैं कि नहीं दें तो अच्छा होगा, तो पहले बोला क्यों नहीं? जरा एक मर्तबा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुने, मैंने दुआएं दी है ना, क्यों दिया जानते हैं? अगर अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, अल्लाह की कसम कहता हूँ कुछ देखना ना देखना, लेकिन हुजूर का गुंबद खजरा जरूर देख कर आना। क्योंकि लोगों, जिसने भी हुजूर का मदीना देखा है, ये उलमा बहुत सारे होंगे जिन्होंने हुजूर के रोजे पर हाजिरी दी होगी। कफील अंबर भाई होकर आए हैं, मोइनुद्दीन कादरी को भी मौका मैसर आया, मैं हुजूर के गुंबद खजरा की मैंने ज़ियारत किया है। अल्लाह की कसम लोगों, जो भी हुजूर का मदीना एक मर्तबा देख कर आता है तो उनके लबों पर यही होता है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था आज भी है। पूरा मजमा बोलना है आज भी है, क्या बोलना है? ऊंचा बोलो, क्या बोलना है? ये देखिए मेरे हाथ में ये क्या है? गुंबद खजरा की तस्वीर। आए हाय हाय हाय, कुर्बान जाए। अरे गुंबद खजरा जब तस्वीर में इतना खूबसूरत है, कभी जाकर हकीकत में माथे की निगाहों से देखो, ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया की खूबसूरती को निचोड़ कर अल्लाह ने हुजूर के गुंबद खजरा पर डाल दिया है। गुंबद खजरा अपना सब कुछ, गुंबद खजरा कल भी था। ओ भाई, आप लोग क्या कब बोलिएगा? जब मेरा इंतकाल हो जाएगा तब बोलिएगा। जरा यहाँ से लेकर दाएं से बाएं, आगे से पीछे जो मर्द बैठे हैं, औरतें ना बोले, जिनको ये यकीन है कि दुनिया में वो हसनैन के नाना का सदका खा रहे हैं। अगर पूरा मजमा अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था। अच्छा, आप लोग चुप रहिएगा, हम अपनी बिरादरी वालों को चेक कर लें क्या? अरे कर ले, अपने आलिमों की कद्र कीजिए। मैं तो 2 घंटे के बाद भाग जाऊंगा, मिलूंगा भी नहीं, हाँ? लेकिन याद रखिएगा, आपके ये उलमा है ना, आज अगर सबसे ज्यादा सम्मान के हकदार कोई है, आपके इलाके के उलमाए किराम है। इसलिए मैं तो चला जाऊंगा, कल अगर आपकी माँ या आपके बाप का किसी का जनाजा निकलेगा, मैं तो नहीं आऊंगा। अगर ज्यादा दोस्ती गहरी होगी तो मैं पहुंचूंगा, लेकिन आपकी माँ और आपके जनाजे, बाप के जनाजे को कांधा देने दौड़कर सबसे पहले अगर कोई आएंगे, आपके इलाके के यही उलमाए किराम आगे आएंगे। इसलिए अपने उलमा की कदर कीजिए। अब हमारी बिरादरी के लोगों को देखिएगा, ये हमारी बिरादरी के लोग हैं। अच्छा, मैं ऐसे नहीं पहचान रहा हूं, लेकिन हमारे साथी भी बहुत बैठे होंगे इनमें से, मैं तो नहीं पहचान रहा, लेकिन बहुत सारे साथी भी होंगे। कफील भाई, मादरे इल्मी मेरा शुरुआती दौर में 4-5 साल तक, सालेसा तक मैंने यही तालीम हासिल की है, और जड़ यहीं से मजबूत हुआ है। इनको देखिएगा, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था। सुन रहे हैं? अगर ये बोलने लगे पूर्णिया आवाज पहुंच जाए, लेकिन आप इतने लोग हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही है। जरा हाथों को उठाकर अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था, आज भी है, और मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। मौला जो जितनी बुलंद आवाज से पढ़ रहे हैं ना, उनको उतनी जल्दी मदीना शरीफ में हाजिरी नसीब। आमीन। अब आमीन बोलिए ना। आमीन क्या बोलने में? एक शेर और पढ़ दूं, इजाजत है? अरे बोलो भाई, इजाजत है? जरा हाथों को उठाकर बताइए कितने लोग सुनना चाह रहे हैं? माशाल्लाह। अच्छा, वो लोग जो इधर उधर खड़े हैं, आप लोग क्या कर रहे खड़े होके? अगर बैठने की जगह है तो बैठ जाइए, लेकिन अगर खड़े भी हैं तो खड़े रहिए। घर जाइएगा, माँ अगर पूछे, आपकी बीवी पूछे कैसे तकरीर सुने थे, आप कहिएगा सब लोग बैठकर हुजूर का जिक्र सुन रहे थे, लेकिन मैं खड़े होकर मुस्तफा का जिक्र सुन रहा था। कहिएगा। एक शेर सुनिएगा, अरे बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, अरे दीन पे मर मिटने का जज्बा, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था,
बच्चों ने भी कहा, उनकी जबान पे आई लव मोहम्मद, बूढ़ों की जबान पे आई लव मोहम्मद, अरे नौजवानों की जबान पे आई लव मोहम्मद, हमारी कौम की बेटियों की जबान पे आई लव मोहम्मद, माओ की जबान पे आई लव मोहम्मद, हमारी बहनों की जबान पर आई लव मोहम्मद। लेकिन उलमा की मौजूदगी में मोइनुद्दीन कादरी कहना चाहेगा, आई लव मोहम्मद कागज पे लिखने से ज्यादा बड़ी बात यह होगी, आई लव मोहम्मद बैनर पे लिखने से ज्यादा बड़ी बात तब होगी, आई लव मोहम्मद पोस्टर पे लिखने से ज्यादा बड़ी बात यह होगी कि अपने दिल की तख्ती पर आई लव मोहम्मद लिखो, अपने किरदार में आई लव मोहम्मद लिखो, अपनी सीरत में आई लव मोहम्मद लिखो, अपने अखलाक में आई लव मोहम्मद लिखो। इसलिए क्यों? इसलिए कि अगर कागज पे आई लव मोहम्मद लिखोगे, दुनिया का कोई शातिर इंसान इस लिखे हुए कागज को फाड़ सकता है। अगर बैनर पे आई लव मोहम्मद लिखोगे, अरे कहां थे अब तक, कहां थे अभी तक? ये पूरी तकरीर होगी, 20% मिला है, कोई बात नहीं है, छूट दीजिएगा शायर लोगों को। इन लोगों के बच्चे खाना पीना करते हैं और हम लोगों के बच्चे हवा पीते हैं, यही ना, तभी तो मौलाना को नहीं देते हैं। जरा हाथों को उठाकर बोलो पूरा मतलब सुभान अल्लाह। अरे भाई थक तो नहीं गए आप? अभी तो तकरीर शुरू हो रही है, थके तो नहीं है? जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह और प्यार से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैंने क्या कहा? कागज पे लिखने से ज्यादा बड़ी बात ये होगी, अपने दिल की तख्ती पर आई लव मोहम्मद लिखो, अपने किरदार में आई लव मोहम्मद लिखो। क्यों? अगर आपने कागज पे आई लव मोहम्मद लिखा, दुनिया का कोई इंसान फाड़ सकता है। अगर बैनर पे आई लव मोहम्मद लिखा, दुनिया का कोई शातिर इंसान उस बैनर को फाड़ सकता है। अगर पोस्टर पे आई लव मोहम्मद आपने लिखा, उसको कोई फाड़ सकता है। अगर छत की दीवारों पे आई लव मोहम्मद लिखा, उसे कोई फाड़ सकता है। लेकिन अगर दिल की तख्ती पे आई लव मोहम्मद हम और आपने लिखा, दुनिया में किसी माँ ने ऐसे बेटे को जन्म नहीं दिया है जो मुसलमानों के दिल को फाड़ सके, मुसलमानों के जिगर को फाड़ सके। अरे लोगों, अगर दिल के अंदर आई लव मोहम्मद होगा, अगर किरदार में आई लव मोहम्मद होगा, अगर सीरत के अंदर आई लव मोहम्मद होगा, तो हर वक्त कभी भी कोई आवाज उठाएगा तो ये कहते नजर आओगे कि ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, और समी आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो, ऊंचा बोलो पूरा मजमा, मोहम्मद न होते तो कुछ भी। अरे वाह वाह वाह, अरे जवाब गुफ्तगू को बढ़ाता हूँ। इस इलाके में इधर कुछ दिनों में पहली मर्तबा मेरी हाजिरी हो रही है। गालिबन 4-5 साल तो हो ही गए होंगे कि मैं 5 साल पहले परभेली में आया था, लेकिन उस वक्त दाढ़ी भी थोड़ी थोड़ी थी और मेरा खिताब भी थोड़ा थोड़ा था। लेकिन आज आया हूँ तो आपको ये अंदाजा लगाना होगा कि अरबी कॉलेज पर उंगली उठाने वालों, जो लोग ये कहते हैं अरबी कॉलेज ने क्या दिया है, अरबी कॉलेज ने हम जैसे अदना सा खतीब कौम को दिया है। अरबी कॉलेज ने क्या दिया है? अरबी कॉलेज ने सुन्नियत की आबरू रखी है इस इलाके में। अरबी कॉलेज में ये मोहतमिम साहब किबला को आप देख रहे हैं, इनके कद का अंदाजा आप इनकी टोपी से न लगाएं। मैंने पहले ही कह दिया है, ये अलग बात है कि कुछ लोग खड़े रहते हैं, फिर भी कुछ लोग हैं जो पड़े हैं वो पड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनकी जूती पे कई ताज पड़े रहते हैं। ये तो गुदड़ी में छुपे हुए लाल हैं, इनकी मेहनतों को कभी सीमांचल वाले भुला नहीं सकते हैं। आज पूर्णिया शहर में अगर मुकम्मल आप शहर का जायजा लें, मधुबनी मौलवी टोला छोड़कर, तो अगर सुन्नियों की कोई एक मस्जिद नजर आती है तो वो अरबी कॉलेज की सरजमीन पे चिश्तिया जामा मस्जिद नजर आती है, जहाँ पे लोग जाकर नमाज अदा करते हैं। हजारों की तादाद नमाजियों की रहती है। जरा एक बार सुनिएगा, मैं ये कह रहा था, एक मंत्र पढ़ता हूँ, बोलिए।